मॉडर्न कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन सी बुक फॉलो करते हैं। तो आज हम प्राचीन भारत की ये बुक पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक छोटा सा ब्लॉग बना दिया जाए और सब लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जुड़े होते हैं साथ में, क्योंकि हमने भी ये चीज़ सिचुएशन फेस की है कि पता नहीं होता है हम लोग कौन कौन से स्टडी मटेरियल कैसे, मतलब कि कहाँ से कैसे परचेज करें और किस हिसाब से पढ़ाई अपनी शुरू करें। तो जब स्टार्टिंग कोई करता है तो बहुत चीज़ें प्रॉब्लम होती, कौन सी बुक पढ़ें, और यूट्यूब में या गूगल में देखो तो बहुत सारी बुक बता दी जाती है, लेकिन जब हम लोग बुक ख़रीद लेते हैं तभी चीज़ें वो पता चल पाती हैं कि कौन सी बुक अच्छी है और कौन सी नहीं अच्छी है। तो मैंने ये बुक परचेज की हुई थी प्राचीन भारत की एस के पांडे की। तो ये बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी थी पढ़ने में, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे सिंपल भाषा में इसकी लैंग्वेज दी हुई है और बहुत ये मतलब कॉस्टली भी नहीं है, आराम से आप इस बुक को ले सकते हो। और क्या है, इसमें प्राचीन भारत का जो भी दिया है, कुछ चीज़ें नहीं भी दी हैं तो आप दूसरे सोर्स को अपना के उससे वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें जितना भी दिया है सब आपको मतलब उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें पता, क्योंकि अगर बहुत से अब क्वेश्चन ऐसे बेसिक से भी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, आते भी हैं हम लोगों के एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बेसिक क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब मुझे वेद पढ़ने हैं तो किस हिसाब से कितने वेद हैं, उनको कहाँ कहाँ पे कैसे उनके उपवेद हैं, सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से डिफ़ाइन की गई है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करते हैं। तो जैसे आप इस बुक को ख़रीदेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ की यहाँ पे इसकी विषय सारणी दी हुई है, मतलब कि इंडेक्स वगैरह यहाँ पे ऐसे दी हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं इतने सारे चैप्टर हैं, बहुत बड़ी ये बुक नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कि मोटी भी नहीं है, आप इसको आराम से एक हफ्ते में पढ़ सकते हैं। अगर बहुत कम पढ़ेंगे तब आप एक हफ्ते में इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इतने सारे इसमें चैप्टर हैं और फिर उसके बहुत अच्छे से इसको हर चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है। अंदर आप जब इसको पढ़ेंगे, इसकी लैंग्वेज ना बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। और बाद में इसमें क्या है देखिए, मैं इसका पूरा रिव्यू इस वजह से शेयर कर रही हूँ कि लोग पहले ऐसे लगता है लें एस के पांडे लें या दूसरा अदर सोर्स अपनाएं। तो यहाँ पे ना एस के पांडे के बाद में हर चैप्टर के बाद में ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये भी आप क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो। वनडे एग्ज़ाम में कहीं तो वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं हम लोगों के स्टेट वगैरह के, वो यहीं से पूछ लिए जाते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। और फिर उसके बाद आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। और जो भी अगर आप और इससे आप नोट्स भी है, क्योंकि सभी लोग ना ज़्यादातर लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी करने में सबसे चीज़ें यही प्रॉब्लम आती हैं कि कौन सी बुक फॉलो करें, क्योंकि बिना बुक पढ़े तो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया जा सकता है। भले ही आप कितना पढ़ते रहो, ऑब्जेक्टिव लगाते रहो, तो वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आती उतनी ऑब्जेक्टिव लगा के, जब तक उसका मुझे बेस क्लियर नहीं होता है। तो आप अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आराम से इसको आप पढ़ के इससे नोट्स भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नोट्स नहीं बना सकते हो आराम, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम तो हमको नोट्स की ही ज़रूरत पड़ती है, इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ी जा सकती है ना। तो फिर आप सारे देखिए यहाँ पे जो सब सामवेद दिए हैं, फिर उसके उपनिषद दिए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, क्या है, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से इसमें डिफ़ाइन करके दी हैं। और पीछे आपको इसमें क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव उसी मतलब कि चैप्टर से रिलेटेड इसका ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। तो आप चाहें तो अपना प्राचीन भारत के लिए ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। तो आपकी जिससे तैयारी बहुत अच्छे प्राचीन भारत आपको तैयार हो जाएगा, बेसिक से लेके मतलब एडवांस लेवल तक अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आप जैसे ये आपने बुक सारी पढ़ ली, इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर वाइज फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इससे जो भी चैप्टर वाइज दिए रहेगा उससे आप नोट्स भी बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स। उसको पढ़ने के बाद आप ना ये वाली बुक खरीद, देखो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो सबको ये पूर्वावलोकन तो खरीदनी ही पड़ेगी। और हिस्ट्री की पूर्वावलोकन केवल एक आती है, और मैंने इसके पिछली ब्लॉग में वीडियो शेयर भी किया हुआ था कि मैं सॉरी गाइस, कि मैं ये कल ही बुक लेके आई थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अब इसका रिव्यू शेयर कर दिया था वैसे। लेकिन अब चैप्टर वाइज से अगर मुझे प्राचीन भारत पढ़ना है तो आप लोग ये देख सकते हैं इसमें प्राचीन भारत कैसे दिया गया है। इसमें सबसे पहले प्राचीन भारत ही है,
इतने सारे, बस ज़्यादा इसमें भी टॉपिक नहीं, 15 टॉपिक दिए हैं प्राचीन भारत के इसमें भी, और उसमें भी 12 टॉपिक दिए। तो कुछ चीज़ें उससे मिल जाएंगी और कुछ चीज़ें तुम्हें इससे मिल जाएंगी। तो इन दोनों को कंपाइल करके तुम अच्छे से नोट्स बना सकते हो। और उसके बाद सबसे बड़े उसमें कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर किताब पढ़ोगे तो उसमें भी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उसके बाद ना, अगर आप यहाँ से हर चैप्टर वाइज करते हो तो पूर्वावलोकन में तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो आप ये दो बुक फॉलो करके, मेरा जो मानना है, अगर आप ये दो बुक फॉलो कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपकी हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। क्योंकि इसमें तीनों, ये जो बुक है इसमें तीनों हिस्ट्री हैं, लेकिन तुम्हें केवल पहले एक एक हिस्ट्री करके मतलब अपने सारे जो भी डाउट हैं वो क्लियर कर सकते हो। और इसके पीछे तो सारे क्वेश्चन हैं ही हैं चैप्टर वाइज, इसमें भी क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें। इसमें व्याख्या सहित क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर, और इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे तुमको बुक के अलावा। तो आप इन दोनों बुक को फॉलो करके, आप सेल्फ स्टडी करके बहुत अच्छे से पढ़ाई मेरे हिसाब से तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आप कोई अदर सोर्स अपनाना चाहते हो तो वो भी अपना लो, ऐसा कोई बात नहीं होती है। लेकिन मुझे बुक का रिव्यू शेयर करना था आप लोगों के साथ, क्यों तो मैंने वो रिव्यू शेयर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और हाँ, अपनी सेहत का ख्याल भी रखिए। टेक केयर, जय हिंद।